जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है सीबीआई का छापा। आप जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीबीआई है, इसका छापा पड़ा है कहाँ? तो ये है ना दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जिसका नाम है मनीष सिसोदिया। तो क्या नाम है? मनीष सिसोदिया। तो उसके उनके ऊपर है ना सीबीआई, उनके ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये जो है ना इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं, ये है ना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है मनीष सिसोदिया। तो अभी सीबीआई पूरा छापा मारी है, इनके ठिकानों पर सब पर छापा मारी है। 7 राज्यों में ये मनीष सिसोदिया के से जुड़े आदमी लोग हैं, इनके सहयोगी लोग हैं या जो भी हैं, लगभग 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस पर इनके ठिकानों पर पूरा छापेमारी की है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब जब्त किया गया है और इससे ना बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है। तो देखिए किस लिए छापेमारी, सीबीआई ने किस लिए छापेमारी किया। तो देखिए ये जो सीबीआई ने छापेमारी किया है, तो इसके पीछे का ये कारण ये है कि है ना ये जो दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में यह दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह कहा गया कि जो दिल्ली सरकार की जो नई आबकारी नीति है, नई शराब नीति है, उसके कारण है ना दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है। यानी कि जो नई सरकार, ये जो शराब नीति आई, आबकारी नीति, जो नवंबर 2021 में जो नई शराब नीति जो दिल्ली में लागू किया गया है, उसके कारण ना पूरा सरकार को भारी नुकसान हुआ है। और इस जो नया जो है ना शराब नीति लागू किया गया है, उसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें गवर्नमेंट सरकार को, सरकारी खजानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया और इसको है ना दिल्ली के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है ना वीके सक्सेना है, उनको पूरा भेज दिया। और उसी जो है ना दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जब है ना पूरा रिपोर्ट तैयार करके भेज दिया कि नई आबकारी नीति, शराब नीति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी खजाना का पूरा बंदरबाट हुआ है, प्राइवेट वेंडर, प्लेयर, ये सबको काफ़ी है ना मुनाफा है ना कमाया गया है। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अब इन्हें पूरा ना सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और उसी के आधार पर सीबीआई ने अब ये न मनीष सिसोदिया से जुड़े लोग, आदमी या जो सरकारी कर्मचारी, सब के ठिकानों पर लगभग 7 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस सब पर पूरा छापेमारी की है और उस पर एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। तो इसमें ना इसमें किस पर, एक तो मनीष सिसोदिया है जो है ना वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की। फिर वहाँ के है ना एक्साइज कमिश्नर है आरब गोपी कृष्ण, जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की। फिर आनंद कुमार तिवारी है जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर थे, पूर्व डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी। तो ये सब इन सब के ठिकानों पर छापेमारी की है, छापेमारी किया गया है। पूरा ना जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब जितना भी है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सबसे है ना जब्त कर लिया गया है और ये पूरा आगे हो गया है। तो देखिए किस्सा क्या है, इसका किस्सा क्या है, किस लिए है ना ये सीबीआई ने छापेमारी की है, एफआईआर पूरा दर्ज हो चुका है। तो देखिए इसमें पूरा खेल है ना, तो देखिए पहले ये होता था ना कि नवंबर 2021 में दिल्ली में नई शराब नीति लागू की गई, यानी कि नई शराब नीति, नई आबकारी नीति जो है ना, आप तो जानते हैं शराब ये सबसे जुड़ा मामला, ये शराब से जो जुड़ा मामला होता है, ये सब है ना एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है। एक्साइज उत्पाद विभाग, यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सब पूरा मामला कौन देखता है? उत्पाद विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट। ये शराब से जितना भी खरीद बिक्री का मामला है, इस पर नजर रखता है ये एक्साइज डिपार्टमेंट। तो अभी आप बताते हैं कि मनीष सिसोदिया, तो ये दिल्ली के शिक्षा मंत्री है, दिल्ली के ऊर्जा मंत्री है, दिल्ली के वित्त मंत्री है और पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट है जो उत्पाद विभाग, जिसके अंदर शराब का कारोबार ये सब आता है। ये सब भी है ना इसमें ये भी है ना मनीष सिसोदिया के ही अंडर में आता था। तो नवंबर 2021 में दिल्ली में नवंबर 2021 में नई शराब नीति, नई आबकारी नीति पूरा लागू किया गया। तो इसमें नया नीति में क्या क्या नया हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए जब है ना नवंबर 2021 में जब नया आबकारी नीति, शराब नीति दिल्ली में जब लागू हुआ, तो उसमें बदलाव हुआ। देखिए पहले होता था, नवंबर 2021 के पहले क्या होता था, दिल्ली में जो भी शराब का दुकान था, शराब का ठेका था, ये सब दुकान, ये सब कौन खोलता था? दिल्ली सरकार खुद ही है ना शराब का बिक्री करती थी।
यानी कि जो भी दिल्ली में है ना शराब का ठेका, शराब का दुकान ये सब होता था, ये सब कौन खोलता था? दिल्ली सरकार खुद है ना सो ये शराब का दुकान खोलती थी और खुद शराब की बिक्री करती थी। और इस पर पूरा है ना सो इस पर जो जो भी खरीद बिक्री है इस सब पर पूरा नियंत्रण कौन करता था? एक्साइज डिपार्टमेंट। जो दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट भाई वही पूरा इस पर है ना सो शराब शराब का खरीद बिक्री, कितना टैक्स आए, ये सब का जो है ना जितना भी है ना इस पर नजर कौन रखता था? नियंत्रण पूरा रहता था दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट का। लेकिन जो जिस दुकान पर जिस ठेके पर है ना शराब बिकता था ये कौन? दिल्ली सरकार खुद है ना खोलती थी। यानी कि वहाँ के जो गवर्नमेंट है दिल्ली सरकार ये खुद है ना शराब का दुकान खोलती थी, वहाँ पर उसी के दुकान पर खरीद बिक्री होता था। इसका पूरा देखभाल देख रेख ये सब नियंत्रण ये सब कौन करता था? दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट, वहाँ के एक्साइज उत्पाद विभाग ये सब करता था। लेकिन अब नई नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति शराब नीति लागू कर दिया गया। तब इसमें अब ये नया चीज लागू किया गया कि अब दिल्ली सरकार ये फैसला लिया गया कि अब दिल्ली सरकार है ना सो शराब का दुकान, शराब का ठेका नहीं करेगी। यानी कि शराब का जो बिक्री, पहले जो शराब का बिक्री है ना तो दिल्ली सरकार गवर्नमेंट, दिल्ली का जो सरकार है गवर्नमेंट वो खुद है ना शराब का खरीद बिक्री ये सब करती थी। तो अब उसको है ना सो चेंज हो गया, अब सरकार है ना खरीद बिक्री दुकान जो शराब का दुकान था उसे पीछे हट गई। अब ये फैसला ले लिया गया कि अब जो भी शराब का खरीद बिक्री होगा, शराब का दुकान ये सब होगा, ये सब प्राइवेट वेंडर यानी प्राइवेट कारोबारी व्यापारी ये सब उन्हीं को है ना सो ये पूरे हवाले कर दिया गया। तो ये बदलाव हुआ। जो जो नई नई आबकारी नीति शराब नीति जो लागू की गई, तो पहले तो अब यही होता था कि दिल्ली सरकार खुद शराब का दुकान खोलती थी और उसी पर खरीद बिक्री होता था। लेकिन अब इस खरीद बिक्री से अपना हाथ पीछे कट ली और उसके बाद है ना सो प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट कारोबारी, प्राइवेट व्यापारी सबको पूरा है ना सो पूरा दे दिया, लाइसेंस में दे दिया कि अब है ना वही लोग है ना सो शराब का दुकान खोलेगा, खरीद बिक्री ये सब करेगा, ये सब पूरा दे दिया। अब खाली है ना सो एक्साइज डिपार्टमेंट इस पर नजर रखेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि पूरे दिल्ली को क्या हुआ, देखिए अब शराब बेचने के लिए क्या हुआ कि पूरा जो दिल्ली है उसको है ना 32 जोन में बांट दिया गया। 32 जोन में बांट दिया गया, आप जानते हैं। और हर जोन में लगभग 27 प्राइवेट वेंडर होते थे जो है ना सो शराब के व्यापारी को, कारोबारी को लाइसेंस दे दिया गया शराब की बिक्री करने का। तो पहले तो दिल्ली का सरकार है, गवर्नमेंट है, वो खुद शराब का दुकान खोलती थी, शराब की बिक्री करवाती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि है ना सो पूरे दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया गया। 32 जोन में बांट दिया गया और हर एक जोन में लगभग 27 जो है ना शराब के जो कारोबारी है, व्यापारी है, जो प्राइवेट वेंडर है, उनको लाइसेंस दे दिया गया कि अब जाओ, अब तुम ही लोग शराब का बिक्री करो, दुकान खोलो अपना, उसी पर शराब का बिक्री ये सब करो। उन्हीं को लाइसेंस, शराब का बिक्री बेचने का लाइसेंस दे दिया गया। अब ये सब जो जब हुआ तो इसके कारण क्या हुआ कि दिल्ली में क्या हुआ कि है ना सो लगभग हर वार्ड, जो भी वार्ड था उसमें से 2-3 गो शराब का दुकान खुल गया। तो आप समझ सकते हैं कि है ना जब ये जो नया आबकारी नीति, शराब नीति जब लागू की गई तो इससे यही हुआ कि दिल्ली में आप कहीं भी जाइए कि हर एक वार्ड में 2-3 है ना सो शराब का दुकान हर वार्ड में खुल गया। और इस सब है ना इसमें क्या प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट है ना वेंडर था, प्राइवेट सरकार जो है ना सो व्यापारी ये सब था, इस सबको लाइसेंस दे दिया गया। अब तुम ही है ना सो शराब की खरीद बिक्री जो भी हो सब तुम्ही को करना है। इस सरकार है ना दिल्ली सरकार जो पहले खरीद बिक्री दुकान खुलती थी उससे पीछे हट गई, अब प्राइवेट प्लेयर है ये सबको दे दी। अब बोले कि तुम ही करो। अब है ना सो खाली यहाँ का एक्साइज डिपार्टमेंट जो उत्पाद विभाग है वो इसको देखेगा क्या होगा नहीं होगा। अब ये सब तो किया, ये सब है ना सो प्राइवेट कारोबारी सबको पूरा दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि तुम ही अब शराब ये सब बेचो। अब इसके बाद क्या किया कि इस पर है ना जो शराब का जो खरीद बिक्री होता था तो उसमें क्या किया कि ये जो है ना सो मनीष सिसोदिया जिनके तहत है ना उत्पाद विभाग आता था, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो इस एक्साइज डिपार्टमेंट में क्या किया, मनीष सिसोदिया के कहने पर ये शराब का जो भी है ना MRP होता था उसमें भारी डिस्काउंट दे दिया। यानी कि जो भी है ना प्राइवेट प्लेयर थे, ये जो है ना सो प्राइवेट कारोबारी सबको शराब की खरीद बिक्री पर भारी डिस्काउंट, भारी छूट दे दिया गया। अब इतना MRP पर इतना छूट दे दिया गया कि हम लोग देखते थे कुछ दिन पहले तक क्या होता कि दिल्ली में जो शराब का दुकान पर, शराब का जो ठेका होता था वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर एक शराब खरीदने जाता था, एक शराब का बोतल अगर खरीदने जाता था तो वहाँ पर इतना भारी डिस्काउंट मिलता था कि अगर ये दुकानदार क्या करता था कि अगर आप एक शराब का बोतल खरीदने जाए तो फ्री में गिफ्ट में क्या होता था, एक और शराब का बोतल देता था। यानी कि है ना सो कोई भी आदमी, ये हो गया था, इतना भारी डिस्काउंट उसमें हो गया। वहाँ का उत्पाद विभाग ने, दिल्ली सरकार ने वो शराब के जो है ना सो बिक्री पर इतना
प्राइवेट कारोबारी वेंडर को इतना भारी डिस्काउंट दे दिया कि ये हुआ कि कोई भी आदमी अगर है ना सो दिल्ली में है ना सो शराब का बोतल खरीदने जाता था दुकान पर, तो अगर एक शराब का बोतल खरीदता था तो है ना सो वहाँ के दुकानदार उसको है ना सो फ्री में गिफ्ट में क्या करते थे, इसलिए कि उस पर एमआरपी पर भारी डिस्काउंट था तो उसको एक और गिफ्ट में एक और शराब का बोतल दे देते थे। तो ये कंडीशन हो गया था कि पूरे दिल्ली में जमकर शराब का बिक्री होने लगा, क्या कि उस पर शराब के हर एक बोतल पर भारी डिस्काउंट मिलने लगा। अब है ना जो जम के शराब का पूरा बिक्री होने लगा, लोग पूरा जाते थे खरीदते थे। कहाँ खरीदेंगे, काहे नहीं, क्या कि है ना तो एक बोतल अगर शराब खरीदें तो उनको मुफ्त में एक और बोतल मिलता था, भारी डिस्काउंट हो गया। अब देखिए इतना जो डिस्काउंट दिया तो कौन दिया, दिल्ली सरकार, ये मनीष सिसोदिया दिया, जो वहाँ के उप है ना सो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के अंदर ये है ना सो पूरा विभाग आता है, उत्पाद विभाग, तो उन्हीं के कहने पर ये सब सारा खेल हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि है ना सो वहाँ के है ना सो सरकार को ये पूरा जो नई आबकारी नीति लागू करने के कारण जो इतना जो है ना डिस्काउंट दिया गया, प्राइवेट वेंडर, प्राइवेट कारोबारी सबको सारा ये सब पर इतना जो डिस्काउंट दिया गया, जिसके कारण दिल्ली जो गवर्नमेंट को लगभग 150 करोड़ का घाटा हुआ। ये नई आबकारी नीति नई आबकारी नीति, नई जो शराब नीति है, जिसके कारण इतना उस पर डिस्काउंट जब दे दिया तो जिसके कारण सरकार गवर्नमेंट को लगभग 150 करोड़ का घाटा हुआ नई आबकारी नीति के कारण। और इससे है ना सो जो भी है ना सो प्राइवेट प्लेयर थे जिनको शराब बिक्री का जो लाइसेंस जारी किया गया था, उस पर लगभग है ना सो 150 करोड़ है ना सो भारी छूट दिया गया, और 150 करोड़ रुपया है ना सो उसके उनके जो है ना सो, तो अब है ना सो ये कंडीशन ये हो गया कि इतना जो डिस्काउंट दे दिया गया एमआरपी पर, तो इसमें है ना सो जो शराब के कारोबारी थे, वेंडर थे, उनका है ना सो लगभग 150 करोड़ रुपया का लाइसेंस फी माफ कर दिया गया। तो जो जब है ना 150 करोड़ रुपया का लाइसेंस फी जो है ना सो सरकार ने माफ कर दिया गया, प्राइवेट वेंडर जो है ना प्राइवेट कारोबारी प्लेयर थे जो शराब की बिक्री कर रहे थे, उनका लगभग 150 करोड़ रुपया का लाइसेंस फी माफ कर दिया गया। तो इस सब का क्या हुआ, इसके कारण है ना सो सरकार को है ना सो काफी भारी है ना सो घाटा हुआ। और ये सब काम ये सब किया मनीष सिसोदिया ने किया। और है ना सो ये ना ये सब बिना अपने मंत्रिमंडल से, बिना चर्चा में, कोई चर्चा नहीं किया, अपने मंत्रिमंडल से कोई राय विमर्श चर्चा ये सब नहीं किया। और न ही वहाँ के जो उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, और लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनसे भी है ना सो कोई राय विचार नहीं लिया, अप्रूवल नहीं लिया। और बिना उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना अप्रूवल के ये खाली भारी डिस्काउंट ना सो एमआरपी पर भारी छूट ये सब दे दिया। आज जिससे है ना सो जो प्राइवेट कारोबारी है, जो प्राइवेट व्यापारी है, उस सबको लगभग 150 करोड़ का है ना सो जो है ना सो ये लाइसेंस में है ना सो छूट दे दिया गया, जिससे है ना सो दिल्ली सरकार को काफी घाटा हुआ। तो आप जानते हैं कि है ना सो ये जो प्राइवेट कारोबारी है, जो है ना शराब की खरीद बिक्री में लग गए थे, शराब बेचने में लग गए थे, उनका लगभग 150 करोड़ का लाइसेंस फी पूरा माफ किया, तो माफ कर दिया गया। तो है ना सो ये सबका इससे क्या हुआ कि जो दिल्ली सरकार को काफी इससे घाटा नुकसान हुआ। और उसके बाद यही नहीं, मनीष सिसोदिया सब है ना सो मनीष सिसोदिया के अंडर में ही आता था। और उसके बाद यही नहीं किया, जो विदेश से जो है ना सो देखिए, विदेश से है ना सो बियर केस आता था, जैसे इंपोर्ट होके बियर से, ये विदेश से जो बियर केस आता था इंपोर्ट होके, तो उस पर क्या किया, देखिए एक बियर केस में लगभग 24 बियर का बोतल होता है, एक बियर केस में लगभग 24 है ना सो बियर का बोतल होता है। और जो विदेश से आता था, विदेश से जो बियर आता था बियर केस, तो इंपोर्ट होके आता था, तो उस पर क्या किया, 50 रुपया हर एक बियर केस पर 50 रुपया इंपोर्ट फी माफ कर दिया। देखिए हर एक बियर केस पर 50 रुपया इंपोर्ट फी माफ कर दिया गया। अब एक बियर केस में कितना होता है, लगभग 24 ये बियर का बोतल होता है, तो हर बियर केस पर 50 रुपया इंपोर्ट फी माफ कर दिया गया। फिर है ना उसके बाद यही नहीं किया, ये ना मनीष सिसोदिया के कहने पर वहाँ का जो है ना दिल्ली का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, तो उसने क्या किया कि ये मनीष सिसोदिया के कहने पर दिल्ली का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसने ये एक फैसला लिया कि वहाँ के एक शराब कारोबारी है, शराब व्यापारी का लगभग 30 करोड़ रुपया उनको है ना सो रिफंड कर दिया गया। 30 करोड़ रुपया है ना सो रिफंड कर दिया गया। यानी कि मनीष सिसोदिया जो वहाँ के है ना सो उप मुख्यमंत्री है, उनके कहने पर वहाँ का जो दिल्ली का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया कि वहाँ के एक बड़े शराब कारोबारी का लगभग 30 करोड़ रुपया है ना सो उसको है ना सो उस शराब व्यापारी को रिफंड कर दिया गया।
कर दिया। और यही नहीं, मनीष सिसोदिया ने जो वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने ऐसा ऐसा फैसला लिया जिसके कारण है ना सो ऐसा ऐसा फैसला लिया जिसके कारण वहाँ दिल्ली सरकार को, दिल्ली गवर्नमेंट को, वहाँ के जो एक्साइज जो है ना सो एक नई नीति लागू की, शराब नीति, जिसके कारण दिल्ली सरकार को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। और है ना सो ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नई शराब नीति, नई आबकारी नीति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। प्राइवेट कारोबारी सबको भारी छूट दी गई और उससे काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ और दिल्ली सरकार को काफ़ी उससे है ना सो नुकसान हुआ। और नुकसान ही नहीं हुआ, मनीष सिसोदिया ने ऐसा ऐसा फैसला लिया जिससे है ना सो साल यानी कि 2022 से 23 में, देखिए साल है ना सो अभी है ना जो चल रहा है, साल 2022-23, उसके पहली तिमाही में ही ऐसा ऐसा फैसला लिया जिससे दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट को लगभग 1500 करोड़ रुपया का है ना सो घाटा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पहली तिमाही में, जो साल 2022-23 की पहली तिमाही में ही मनीष सिसोदिया ने ऐसा ऐसा फैसला लिया जिसके कारण पूरे दिल्ली सरकार को, गवर्नमेंट को लगभग 1500 करोड़ रुपया का है ना सो घाटा हो चुका है। और यही नहीं, जो शराब कारोबारी थे दिल्ली में, जिनको लाइसेंस मिला था, तो उनका है ना सो लाइसेंस खत्म हो गया। जब लाइसेंस खत्म हो गया फिर भी उसको है ना सो एक्सटेंशन दे दिया गया। यानी कि जो भी शराब कारोबारी व्यापारी ये सब थे जिनका है ना सो लाइसेंस दे दिया गया था, और वह लाइसेंस जब है ना सो समाप्त हो गया तो उसके बाद भी उनको है ना सो शराब बेचने के लिए है ना सो उनको एक्सटेंशन दे दिया गया। तो ये सब मामला क्या है, ये सब मामला में ऐसा प्रतीत होता है कि सब में जम के भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी खजाने का बंदरबाट हुआ है। और सरकार को इससे है ना सो काफ़ी है ना सो सरकारी खजाने में काफ़ी है ना सो घाटा हुआ है। तो ये सब कंडीशन तो हुआ ही। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा केस है जिसके कारण है ना सो ये जो नई आबकारी नीति, नई सरकार जो है ना सो शराब नीति है, जिसके कारण दिल्ली में पूरे गवर्नमेंट को कितना भारी नुकसान हुआ। इसमें जमकर है ना सो भ्रष्टाचार हुआ और है ना सो प्राइवेट पिलर ये सबको खूब मुनाफा कमाया गया, उनका लाइसेंस भी माफ़ कर दिया गया। तो ये सब है ना सो आप जानते हैं कि है ना इसमें शराब की बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई। हर दुकान पर जाइए तो एक शराब बोतल अगर खरीदने जाइए तो आपको एक शराब का बोतल मुफ्त मिल रहा है। तो ये सब दिल्ली में खेला हुआ वहाँ का है। और इस सबके मुखिया कौन थे? मनीष सिसोदिया, जो वहाँ के है ना सो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अब मनीष सिसोदिया है जो वहाँ के है ना सो शिक्षा मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है, ये एक्साइज डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंदर में है, वित्त विभाग भी है, ऊर्जा विभाग भी है, गृह विभाग भी, सब है ना सो वहाँ मनीष सिसोदिया उन्हीं के अंडर में है। अब है ना सो अब देखिए, अब एक खबर और आया है कि अब है ना न्यूयॉर्क टाइम्स, तो न्यूयॉर्क टाइम्स है ना सो ये है ना सो अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो उसके फ्रंट पेज पर, न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर है ना सो एक है ना सो विज्ञापन छपा जिसमें है ना सो उसमें ये कहा गया कि है ना सो दिल्ली सरकार में, दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट है, सरकार है, वहाँ जो है ना सो नई शिक्षा नीति जो लागू की है तो उसको काफ़ी तारीफ किया गया है। यानी कि अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स है तो उसके फ्रंट पेज पर ये पूरा है ना सो रिपोर्ट छपा गया है जिसमें कहा गया है कि जो दिल्ली में जो है ना सो नई शिक्षा नीति जो लागू की है दिल्ली की गवर्नमेंट, यानी कि ये जो है ना सो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, वहाँ के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। वहाँ है ना सो नई शिक्षा नीति जो लागू की है उसका काफ़ी तारीफ हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में। तो मनीष सिसोदिया अब है ना सो ये बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि देखिए हम इतना दिल्ली का शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा कर दिए हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मेरा है ना सो ये नई शिक्षा जो हम ऐसा शिक्षा का माहौल दिल्ली में बनाया है, सरकारी स्कूल का कायाकल्प ये सब कर दिए हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स भी है ना सो इसका है ना सो अपने फ्रंट पेज पर इस बात का चर्चा कर रहा है, काफ़ी तारीफ कर रहा है। तो हम लोग जब इतना अच्छा काम किए हैं, ये अरविंद केजरीवाल बोल रहा है, तो दिल्ली का शिक्षा व्यवस्था इतना अच्छा किए हैं, तो इससे ही ना घबरा के बीजेपी के गवर्नमेंट ने, बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के सीबीआई छापा मरवाया है। जब हम लोग, ये अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का यह कहना है कि हम लोग है ना सो इतने ईमानदार हैं, पवित्र हैं और है ना सो इतना जनता के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए इतना काम किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसका है ना सो काफ़ी तारीफ कर रहा है, लेकिन ये बीजेपी का सरकार जानबूझ के सीबीआई का गलत उपयोग करके हम लोग पर सीबीआई का छापा मारा है, एफआईआर दर्ज किया है। तो ये सब है, अरविंद केजरीवाल अपना सफाई दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया। लेकिन आप जान रहे हैं कि पूरे दिल्ली में खुल के शराब का बिक्री हो रहा है, इतना
प्राइवेट प्लेयर को इतना मुनाफा कमाया गया, वहाँ का सरकार गवर्नमेंट को कितना जो जनता का पैसा है उसका बंदरबाट हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ। तो इस पर सीबीआई ने वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया है, उसी के आधार पर ये सीबीआई ने ये छापेमारी की है और मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज किया है। तो ये सब है ना पूरा किस्सा कहानी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि हम ना जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के लिए, इसीलिए ये हम पर जानबूझ के छापेमारी किया है। लेकिन असल में ये बात है कि है ना ये जो गवर्नमेंट को भारी है ना नई सरकारी शराब नीति है, जिसके कारण भारी क्षति हुआ है, भारी है ना राजस्व का नुकसान हुआ है। प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट कारोबारी सबको जमकर मुनाफा ये सब दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, और जिससे जनता का पैसा का है ना काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसीलिए ये है ना छापेमारी किया गया है। सीबीआई ने ये छापेमारी इसीलिए की है। तो आप लोग दोस्तों मित्रों जब ये पूरा वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के बाद है ना वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।